बीजेपी की पहली सूची में 195 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के बाद से ही बीजेपी के कई सांसदों की दिल की धड़कनें इस वक्त बढ़ी हुई है, क्योंकि दूसरी और तीसरी लिस्ट में नाम कटने के मानक और भी कई ज्यादा कड़े और पेचीदा होने जा रहे हैं। पहली लिस्ट में तो जिताऊ उम्मीदवारों पर फोकस रहा, लेकिन दूसरी और तीसरी लिस्ट में ऐसे सांसदों का नाम बिना झिझक काटा जा सकता है जो विवादित और निष्क्रिय रहे हों। पहली लिस्ट में क्या कुछ खास है? पहली लिस्ट में ऐसे नेताओं पर फोकस रहा है जो भाजपा को जीत दिला सके। पहली लिस्ट में 195 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई। पहली लिस्ट के 195 में से 115 सीटों पर अभी बीजेपी का ही कब्जा है। 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी ने अपने पुराने सांसदों पर ही भरोसा जाहिर किया है। उत्तराखंड, गोवा, दमन दीव, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल में चेहरे रिपीट किए गए हैं। पहली लिस्ट के जरिए पार्टी बहुमत के आंकड़े का एक बड़ा हिस्सा सिक्योर मानकर चल रही है, लेकिन दूसरी लिस्ट में मामला बिल्कुल उलटा जा सकता है, क्योंकि पार्टी एक बड़े मार्जिन से और प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज करने के हिसाब से एक रणनीति बनाकर आगे बढ़ रही है। लिहाजा दूसरी लिस्ट में कड़े फैसले लेने की पूरी उम्मीद है। कोई कोताही नहीं होगी, कोई समझौता नहीं होगा। और अगर पहली लिस्ट के हिसाब से दूसरी और तीसरी लिस्ट का अनुमान लगाने की सोचें तो फिर बात पहली लिस्ट की करते हैं। 34 केंद्रीय मंत्री भी इसमें शामिल हैं। पहली लिस्ट में 28 महिलाएं हैं, 50 से कम उम्र वाले 47 युवा उम्मीदवार हैं, अनुसूचित जाति से 27, अनुसूचित जनजाति से 18, पिछड़ा वर्ग से हैं 57 उम्मीदवार। मतलब साफ कि पार्टी का फोकस पूरी तरीके से युवा और महिलाओं पर है। जातीय समीकरण का भी इसमें पूरा ख्याल रखा गया है। अनुसूचित जाति यानी एससी हो या अनुसूचित जनजाति यानी एसटी या फिर पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, ऐसा लग रहा है कि समाज में जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसे उतनी भागीदारी देने का प्रयास किया गया। यानी कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियां बिहार के कास्ट सर्वे के बाद से जिस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने में जुटी थी, उसका करारा जवाब पार्टी ने अपनी पहली सूची में दे दिया है। और पार्टी की दूसरी और तीसरी लिस्ट में यह फॉर्मूला भी जरूर लागू होगा, और साथ में निष्क्रिय और विवादित सांसदों से किनारा करने की कवायद भी। तो कब तक आ सकती है दूसरी लिस्ट, इसको भी हम समझते हैं कि दूसरी लिस्ट कब आएगी। सूत्रों के मुताबिक 6 मार्च को सीईसी की बैठक हो सकती है। बैठक के बाद उम्मीदवारों की दूसरी सूची होगी जारी। 7 या फिर 8 मार्च को दूसरी सूची जारी होने की संभावनाएं हैं। दूसरी लिस्ट में 100 उम्मीदवारों का ऐलान संभव। पहली सूची में शामिल राज्यों की बाकी बची हुई सीट शामिल रहेंगी। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और राजस्थान की सीटें शामिल रहेंगी। दक्षिण भारत के कई राज्यों के लिए भी ऐलान संभव है। वहीं तीसरी लिस्ट भी आचार संहिता लगने से पहले ही संभव है। दूसरी लिस्ट की अगर बात करें तो ये तो तय है कि कई चेहरे के नाम कटने जा रहे हैं, जिनकी वजह से पार्टियों पर जो है अनावश्यक दबाव बना रहता है और पार्टी को उस पर सफाई देनी बार बार पड़ती है। तो कौन से वो नाम हो सकते हैं? उत्तर प्रदेश पर सबसे ज्यादा नजरें हैं और इनके टिकट पर संशय की स्थिति है। पीलीभीत से वरुण गांधी अपनी ही पार्टी के खिलाफ मुखर रहना, टिप्पणी करना। सुल्तानपुर से मेनका गांधी राजनीतिक रूप से निष्क्रिय, कई बार विवादित टिप्पणी करना। कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह, पहलवानों के साथ का विवाद का मामला तूल पकड़ा था। बदायूं से हैं संघमित्रा मौर्य, सनातन पर टिप्पणी करने वाले पिता स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। वहीं राजस्थान में भी बड़े पैमाने पर उलटफेर होने की खबर आ रही है। अदिति नागर मेरी सहयोगी और हमारी पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं। अदिति, सारी संभावनाओं को हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी अपनी प्रचंड जीत के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठी हुई है। पहली सूची 195 उम्मीदवार के नाम जब सामने आए तो भी फैक्ट एंड फिगर बहुत ज्यादा क्लियर बीजेपी के साथ था। अब आगे की रणनीति दूसरी और तीसरी लिस्ट के लिए क्या हो सकती है? शिखा, आपने प्रचंड जीत का जिक्र किया। प्रचंड जीत का जिक्र और जो स्थिति है वो कैसे समझ आती है, आप देखिए। ना सिर्फ ये कि टिकटों में तैयारी है, ना सिर्फ ये कि हम परसेप्शन की लड़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रचंड जीत की तैयारी इस कदर है शिखा, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही होगी। प्रचंड जीत की तैयारी इस कदर है शिखा कि कल जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई तो वहाँ 1 घंटे तक प्रधानमंत्री का भाषण हुआ। उसमें उन्होंने 2024 की बात जितनी देर करी उससे कहीं ज़्यादा बात उन्होंने आगे के 5 साल उसके क्रियान्वयन, जो पॉलिसी मेकिंग क्रियान्वयन, हर जो ज़्यादातर जो बड़े मंत्रालय हैं उसके 5 साल का आगे का विजन डॉक्यूमेंट, इसके साथ साथ 2047 तक का विजन डॉक्यूमेंट उन्होंने अपने 1 घंटे के भाषण में और 8 घंटे की बैठक में केवल हम आगे क्या करेंगे ऐसा नज़र आया जैसे कि एक पड़ाव है, एक छोटा एग्जाम है, उसे पास करना है, और वो एग्जाम में तो वो ऑलरेडी पास हो गए, इस तरह का आत्मविश्वास था।
तो जो आप कह रहे हैं कि 2024 और 2047 और उससे पहले की पूरी तैयारी और प्रचंड जीत, ये तो प्रधानमंत्री के आत्मविश्वास में कल ही नजर आ गया था शिखा। आत्मविश्वास अगर किसमें नहीं है वो आपको बता देते हैं। आपने कुछ नाम का जिक्र तो किया है, क्योंकि जो ये दूसरी सूची है, सबसे पहले आपको बता दें कि महत्वपूर्ण बात यह है कि 6 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीईसी की जो बैठक करेंगे, उसके बाद उसके 24 घंटे के अंदर अंदर पहली जो दूसरी सूची है वो आने की संभावनाएं हैं। वहीं कांग्रेस की भी 7 तारीख को पहली सीईसी की बैठक होगी, यानी कि स्क्रीनिंग कमेटी अलग अलग राज्य की होती है, जैसे यहाँ कोर ग्रुप की होती है भारतीय जनता पार्टी में। तो 6 तारीख की तो सीईसी की बैठक भाजपा में है, 7 तारीख की सीईसी की बैठक कांग्रेस में होगी। दूसरी बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची, ये वो सूची होगी जिसमें उम्मीद की जा रही है। देखिए अभी जो सूची आई है, भले ही और दिल्ली में 5 सीटें ऐलान हुई हैं, उस नहीं है, और आप देखिए बहुत ज़्यादा बदलाव भी हुए हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं भी दिखे हैं, सामान्य भी लगी है, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा सस्पेंस, टेरर, सरप्राइज यहाँ पर शॉक्स नज़र नहीं आया है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जो जैसे 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 समय बढ़ेगा, जैसे जैसे सूचियों सामने आएंगी, वैसे वैसे शॉक और सरप्राइज मिलते रहेंगे। और शॉक और सरप्राइज बढ़ेगा अदिति। लेकिन आप चूंकि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इसलिए राजस्थान की राजनीति को भी समझने की कोशिश करेंगे। एक बार मैं टैली कर देती हूँ वो तमाम नाम जो राजस्थान में इस वक्त बड़े पैमाने पर वहां उलटफेर होने की संभावनाएं हैं। किसका पता कट सकता है, क्योंकि पहली लिस्ट में 5 सीटें एकदम से बदली गई हैं। राजस्थान के सांसदों की धड़कनें बढ़ी हुई है, क्योंकि 25 लोकसभा सीटों में से 15 सीटों पर उम्मीदवार घोषित हुए, 10 सीटों पर नाम घोषित होना भी बाकी है। 15 सीटों में से 5 सीटों पर सांसदों के नाम काटे गए हैं। तो राजस्थान में अभी भी 10 सीटों पर उम्मीदवार देना बाकी है। अब देखना होगा कि इस पर दूसरी लिस्ट में ही फैसला हो जाएगा या तीसरी और चौथी लिस्ट का इंतजार करना पड़ेगा। और जो बाकी बची हुई सीटें हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, दौसा, गंगानगर, जयपुर ग्रामीण, झुंझुनू, करौली, धौलपुर, राजसमंद और टोंक, सवाई माधोपुर, ये जो तमाम जगह हैं अदिति, अब यहाँ पर क्या संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है? क्या पुराने चेहरों को ही रिपीट करेगी बीजेपी, या फिर कोई ऐसी वजह हो सकती है कि टिकट कट जाए जो मौजूदा सांसद हैं उनके? बची हुई 10 सीटों में भी संभावनाएं आप देखिए 60-40 की रेशियो रहेगा, या आप मान लीजिए 50-50। बची हुई 10 सीटें तैयारी हो चुकी है, और आपको जो अगली सूची मिलेगी उसमें राजस्थान के कम से कम 5 से 6 नाम भी नजर आएंगे। अब देखिए इसमें राजेंद्र राठौड़ का नाम आपको याद होगा। राजेंद्र राठौड़ 7 बार के विधायक रह चुके हैं, इस बार चुनाव हार चुके हैं। राजसमंद से उनका नाम है, और अभी दिया कुमारी पहले राजसमंद से सांसद थी, फिलहाल वो डिप्टी सीएम है, तो अभी उनका नाम वहाँ पर चल रहा है। बहुत सारी सीटों को होल्ड कर दिया था। अब आप देखिए राहुल कस्वा का टिकट कट गया है चूरू से। वो जब से टिकट उनका कटा है तब से वो नाराज भी हैं जाहिर तौर पे, लेकिन वो दामाद हैं देश के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके। अब उम्मीद यही लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं राहुल कस्वा की बीवी से बातचीत चल रही है। वहीं राहुल कस्वा से कांग्रेस ने संपर्क किया है। तो अब जिन जिन की टिकट कटी है, अब जो कहते हैं ना शिखा, असली खेला अब शुरू होगा, क्योंकि अभी हम राजस्थान का जिक्र कर रहे हैं। ऐसे सब जगह जहां जहां टिकट कटेगी, कांग्रेस या दूसरे जो दल हैं वो उनको संपर्क करेंगे। अब आपको बात करते हैं ओम बिरला का, उनकी टिकट फाइनल हो चुकी है। अब ओम बिरला के सामने कांग्रेस किसको लड़ाना चाहती है, तो ओम बिरला के सामने कांग्रेस भाजपा के ही एक बागी हैं, अगर वो टिकट चाहते हैं टोंक सवाई माधोपुर से। लेकिन प्रहलाद गुंजल को अगर टिकट नहीं देती है टोंक सवाई माधोपुर से, गुजर है वो, और टोंक सवाई माधोपुर का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि टोंक सवाई माधोपुर के जो सांसद हैं जौनपुरिया जो हैं, उनकी टिकट होल्ड की गई है। अब किसी गुजर को देना है वहां पर, भीलवाड़ा भी गुजर है, दोनों में से एक जगह गुजर दी जाएगी, तो वहां पर प्रहलाद गुंजल लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहीं किरोड़ी मीना जो राज्यसभा के सांसद थे और अभी विधायक है सवाई माधोपुर से, वो अपने भाई को भी लड़ाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसीलिए होल्ड की गई है ये टिकटें, जिससे शौक न लगे, पर दूसरी लिस्ट में धीरे धीरे शौक बाहर निकल कर आएगा। तो कांग्रेस प्रहलाद गुंजल को भी संपर्क कर रही है। तो अभी आप देखिए जो भी बहुत सारी रोचक कहानी किस्से हैं वो निकल कर आएंगे। फाइटिंग नजर आएगी, वहां पर इंटरनल फाइटिंग बहुत ज्यादा नजर आएगी। और जो झाझड़िया जिसको टिकट दी गई है, दीपक झाझड़ी, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है। वैसे ही अभी बहुत ज्यादा आप हेलो जी जी वैसे ही श्री गंगानगर से शायद नेटवर्क का इशू है शिखा, इसलिए मुझे आपकी आवाज सुनने में या आपको मेरी आवाज सुनने में दिक्कत होगी। ठीक वैसे ही गंगानगर से निहाल चंद मेघवाल सांसद हैं, कैलाश मेघवाल का वहां पर नाम चल रहा है। इसके साथ साथ आप देखिए धौलपुर की नई खोज की तमाम तरीके के और जो चेहरे हैं, और जयपुर ग्रामीण से नए उम्मीदवार की तलाश है। दीदी, ये जानकारी मिल रही है विधानसभा चुनाव में सीट ये जो है खाली है।
ये भी जानकारी है? बिल्कुल बिल्कुल, जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह और राखी राठौड़, दो नाम। अब राखी राठौड़ और दरअसल आप देखिए भरतपुर से टिकट काटा गया है सांसद का, महिला सांसद का। अब इससे भारतीय जनता पार्टी जो 33% आरक्षण की बात करती है, वहां पर उनको महिलाओं को देने की जरूरत है। अब जैसे दौसा से जो सिटिंग महिला एमपी है, उनका टिकट काटने की बात है, ऐसे में उनकी बेटी को टिकट दिया जाएगा या फिर इस तरह की, जैसे टोंक सवाई माधोपुर से महिला का नाम चल रहा है, तो महिलाओं को 4 महिला यानी 25 सीटों में 4 महिलाओं को टिकट देने की बात यहाँ पर नजर आ रही है। ऐसी स्थिति में जयपुर ग्रामीण भी राखी राठौड़ का नाम बहुत प्रमुखता से है, नाम चल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब आप महिलाओं को टिकट काट रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट करना पड़ रहा है। और ये बात सच है शिखा कि फिलहाल जिताऊ उम्मीदवारी में महिला जो है वो बहुत कम है, क्योंकि महिला राजनीति में कम है। अब जब आरक्षण आएगा तब महिलाएं को प्रोत्साहन मिलेगा, वो राजनीति में आएंगी। अक्सर ऐसा ही होता है कि पति के बाद माता या बहन या बीवी को दे दी जाती है, पर कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है। तो अभी जो असली खेला या असली सरप्राइज है वो इन 10 सीटों में आपको देखने को मिलेगा। और अगर इन 10 सीटों में से किसी दिग्गज की टिकट कटती है या कोई नाराज होता है भाजपा का, तो कांग्रेस जो है राहुल कसवा से को भी संपर्क कर रही है, प्रहलाद गुंजल को भी संपर्क कर रही है। नहीं, ये तो हमने 195 उम्मीदवारों में जब अदिति भोजपुरी स्टार पवन सिंह का नाम आया, उन्होंने मना कर दिया आसनसोल से लड़ने पे, तो ये हमने देखा जिसका आप जिक्र कर रही हैं। कांग्रेस जो है डोरे डाल रही है पवन सिंह पर, कह रही है कि भाई कुछ तो सोच करके पूछ करके करना चाहिए था पवन सिंह पर, तो डोरे तो कांग्रेस डालेगी, जाहिर है। सही मायने में कांग्रेस के पास न ग्रास रूट पे वर्कर है, और जो कांग्रेस के दिग्गज हैं वो अभी अपनी जैसे अगर बहुत लेमन लैंग्वेज में कहे तो इज्जत बचाना चाहते हैं। और क्योंकि जब आप चुनाव में उतरते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में आपका धन बल भी इस्तेमाल होता है, तमाम तरीके की स्थितियां होती हैं, और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं टक्कर देने के लिए अब ऐसे उम्मीदवार आ रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दिग्गजों को कांग्रेस से लेकर आ रही है, कांग्रेस भी यही चाहती है कि नाराज भाजपाइयों पर वो डोरे डाले। अब इसे डोरे डालना कह लें या इसे राजनीति कह लें या इसे रणनीति कह लें, ये एक अलग मुद्दा है। और शायद इस बार यही वजह है कि अच्छा, एक और खास बात है, जैसे भारतीय जनता पार्टी में ज्यादातर आला कमान ने तय की है सीटें, बहुत खुलकर ना सीईसी में चर्चा हुई, सीसी में अगर हुई भी तो कोर ग्रुप में इतनी चर्चा नहीं हुई। अब देखिए कांग्रेस का भी एक नई रणनीति है। कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी हेड है वो मध्य प्रदेश में एक पुराने सीएलपी लीडर, पुराने जो पीसीसीज, उनसे मुलाकात की है। राजस्थान में भी यही हो रहा है। 5 तारीख को पुराने सीएलपी लीडर्स, पुराने पीसीसी दिग्गज चेहरे, अपने जाति के दिग्गज चेहरों से मुलाकात करेंगे। इस बार वो फूक फूक कर कदम रखने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही देर हो गई है लेकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सही मायने में जैसे सचिन पायलट को अगर टोंक सवाई माधोपुर से लड़ाया जाए तो या अजमेर से लड़ाया जाए तो निश्चित रूप से जीत होगी। सीकर से अगर गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के लड़ाया तो निश्चित जीत होगी, ऐसा कांग्रेस मानती है। लेकिन वो सब लड़ना नहीं चाहते। जाहिर तौर पे लोकसभा चुनाव में कोई अपनी रिस्क नहीं लेना चाहता। तो भारतीय जनता पार्टी फिलहाल तैयार है शिखा, और 6 तारीख को बैठक है, और आप मान लें कि 7 को या 8 को दूसरी लिस्ट आ जाएगी। और अब धीरे धीरे जो लिस्ट आएंगी उसमें आपको सरप्राइज एलिमेंट, उसमें आपको बॉलीवुड एक्टर्स का एलिमेंट दिखेगा, स्पोर्ट्स पर्सन का एलिमेंट दिखेगा। अब आपको रंग बिरंगी चीजें यानी मिलेंगी। दूसरी और तीसरी लिस्ट में चौंकाने वाले नाम आ सकते हैं।